तभी गंगा मैया को नारद का दर्शन हो जाता है। अरे नारद, लोगों ने हमारे अंदर पाप धुल धुल के हमें इतना मैला कर दिया, इतना काला कर दिया महाराज कि अब मुझसे रहा नहीं जाता। कोई ऐसा सुंदर उपाय बताओ जिससे कि मेरा कलर साफ हो जाए महाराज। नारद बोले, अरे इतनी छोटी सी बात है, चलो हम तुम्हें आज एक ऐसी सती से मिलवाते हैं जिससे मिलने के बाद तुम्हारा कलर साफ हो जाएगा। आज नारद जी माता गंगा को लक्ष्मी मैया के पास ले गए। लक्ष्मी मैया से कहा, अरे मैया इनका कलर साफ होना है। लक्ष्मी मैया बोली, इतनी छोटी सी बात। अभी लो। लक्ष्मी मैया ने हाथ में जल लिया और कहने लगी, अगर मैंने अपने पति की मन कर्म वचन से सेवा की हो तो माता गंगा का कलर साफ हो जाए। जैसे ही कहा और जल छोड़ा, महाराज माता गंगा का कलर साफ नहीं हुआ। अब तो माता लक्ष्मी नारद की ओर देखने लगी। नारद मुस्कुराए, बोले, मैया हमें लगता है कि तुम्हारा सतीत्व खत्म हो गया। लक्ष्मी मैया बोली, अरे नारद कैसी बात करते हो, हम लक्ष्मी हैं लक्ष्मी। नारद बोले, अब तुम लक्ष्मी बनी रहो चाहे को। याद करो उस समय जब भगवान वन में आए थे तो तुमने भगवान को आदेश दे दिया था, हे प्रभु यह मृग की बड़ी सुंदर छाला है, अगर तुम इस मृग की छाला ला दो। ये आदेश दिया कि इस मृग की छाला ला दो प्रभु। जो पत्नी अपने पति को आदेश देती है उसका पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है महाराज। अब तो गंगा मैया के आंखों में आंसू आ गए। हमें लगता है कि हमारा कलर साफ नहीं होगा महाराज। नारद बोले, चिंता मत करो मैया, एक सती और है। बोले, कौन? बोले, चलो हमारे साथ। आज नारद बाबा गंगा मैया को माता सती के पास लेके आए कैलाश पर्वत पे। जैसे ही बताया, माता सती बोली, अरे अभी देखो हम इनका कलर साफ किए देते हैं। जैसे ही जल लिया हाथ में, वो कहने लगी, अगर मैंने अपने पति की सेवा मन क्रम वचन से की हो तो माता गंगा का कलर साफ हो जाए। जैसे ही जल छोड़ा महाराज तो माता गंगा का कलर साफ नहीं हुआ। अब तो नारद जी मुस्कुराने लगे, बोले, अरे मैया हमें लगता है कि तुम्हारा भी पातिव्रत धर्म नष्ट हो गया है। मैया को क्रोध आया, अरे नारद कैसी बात करते हो तुम जानते नहीं हो हम सती हैं सती, हमारा नाम ही सती है। नारद बाबा बोले, याद करो। बोले, कौन सी बात याद करें? बोले, त्रेता युग की बात याद करो महाराज। एक बार त्रेता युग माई। नारद बाबा माता सती को याद दिलाते हैं महाराज। एक बार त्रेता युग माई, एक बार त्रेता युग माई, एक बार त्रेता युग संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अगले सर जानी, त्रेता युग की बात है महाराज। भोले बाबा माता सती को लेके महात्मा के आश्रम पे गए। कुंभज ऋषि के आश्रम पे जब गए तो आज तुलसीदास महाराज जी डिग्रियां लगा रहे हैं माता सती के लिए।
पता क्या लिखा? बोले संग सती जग जननी भवानी। संग में कौन है? बोले संग सती जग की जननी माता भवानी। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। माता अखिलेश्वरी की पूजा की महाराज। लेकिन जब पूजा की तो माता सती के मन में संदेह हो गया महाराज। मैया जब भी कथा सुनने आओ या कथा सुनने जाओ, कहीं भी जाओ, मन में कथा में संदेह कभी मत करो महाराज। जो व्यक्ति कथा में संदेह करता है उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली पापी व्यक्ति कोई नहीं होता महाराज। आज माता सती ने संदेह किया। क्या संदेह किया? बोले वारे वक्ता, हम तो श्रोता बन के कथा सुनने आए हैं, और ये कैसा वक्ता, कैसा महात्मा जो श्रोता की पूजा कर रहा है, मेरी पूजा कर रहा है। आज मैया का मन नहीं लग रहा है। महात्मा कथा तो सुना रहे हैं, लेकिन मैया का कथा सुनने में मन नहीं लग रहा है। जब मैया बार बार भोले बाबा से कहती हैं चलो चलें, चलो चलें, तो भोले बाबा ने समझ लिया कि मैया का मन नहीं लग रहा है। आज भोले बाबा खड़े हुए और प्रणाम किया। जब भी कथा से कहीं जाओ, कोई काम आ जाए तो ऐसे मत जाओ, खड़े हो, कथा को प्रणाम करो, फिर जाओ महाराज। आज भोले बाबा ने प्रणाम किया। मुनि संगे पिता मांगे थे पुरारी। 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 चले संग लय दक्ष कुमारी। चले संग लय संग लय दक्ष कुमारी। महाराज विशेष ध्यान दें, जब मैया सती आई कथा सुनने के लिए तो क्या कहा गया इनसे? जग की जननी माता भवानी अखिलेश्वरी। लेकिन जब इनका मन नहीं लगा कथा में, इन्होंने संदेह किया, और जब ये चलने लगी लौट के, तुलसीदास जी महाराज पता है क्या लिखते हैं? चली संग दक्ष कुमारी। दक्ष की कुमारी कह दिया महाराज। जब व्यक्ति भगवान की कथा के लिए जाता है तो ये पक्की बात मानो कि उसके जीवन में डिग्रियां लगती चली जाती हैं, वो जीवन में उठता चला जाता है। तो जैसे ही व्यक्ति कथा की तरफ से मुड़ जाता है, कथा की तरफ से मुंह फेर लेता है, भगवान को छोड़ देता है, भगवान उसे तभी अपने जीवन से छोड़ देते हैं। भगवान कहते हैं जब तुम मेरे नहीं तो संसार में किसी के नहीं हो सकते महाराज। वह जीवन में व्यक्ति कभी सक्सेस नहीं हो सकता, वह जीवन में व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता जो भगवान से मुख मोड़ ले महाराज। तो मैया सती कहती नारद बाबा से, क्या इतनी छोटी सी गलती पे हमारा सतुत्व तो खत्म हो गया? बोले ना ना, इतनी छोटी सी बात नहीं है। बोले फिर? और सुनो, जब भोले बाबा आए तब त्रेता युग में भगवान वन में भ्रमण कर रहे थे महाराज। जब भगवान वन में भ्रमण कर रहे थे तो भोले बाबा ने देखा कि मेरे प्रभु पधारे हैं, मेरे प्रभु आए हैं। तो भोले बाबा ने प्रणाम किया। मैया सती के मन में फिर संदेह उत्पन्न हो गया। बोले ये कैसे परमात्मा जो वन वन में भटक रहे हैं, वन में भटक रहे हैं, रो रहे हैं, वो किसके लिए? पत्नी के लिए महाराज। भगवान से बोली, भोले बाबा से बोली, मैया सती क्यों तुम किसे प्रणाम कर रहे हो? भोले बाबा कहते हैं ये हमारे इष्ट देव हैं। मैया सती बोली हम तो नहीं मानेंगे। ऐसे कैसे इष्ट हैं जो वन में रो रहे हैं? हम तो परीक्षा लेंगे। भोले बाबा ने कई बार समझाया परीक्षा मत लो। आज भोले बाबा की बात पे मैया सती ने विश्वास नहीं किया और ये चल दी परीक्षा लेने के लिए। भगवान वन में भटक रहे हैं, रो रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। हे खग मधुकर श्रेणी। तुम देखी सीता
माता सती बोली, बारे भगवान, जो पत्नी के वियोग में भटक रहे हैं, भगवान भटक रहे हैं, रो रहे हैं, तभी भगवान ने क्या देखा कि एक हंसों का जोड़ा है जो एक सरोवर में कलरव कर रहा है। हंसों का कलरव करते देख भगवान कहे, अरे हंसो, हंसो मत, मेरे ऊपर विपत्ति छाई है, तुम हंस रहे हो। हंसो मत हंसो, बताओ तो वो राज सिंहनी किधर गई। अरे हंसो हंसो मत, मेरी सहायता करो, मुझे बताओ। हंसो मत हंसो, बताओ तो वो राज सिंहनी किधर गई। वो इधर गई या इधर गई, बोलो मृग नयनी किधर गई। वो भगवान इतना कह ही रहे थे कि माता सती आई और सीता का भेष बना लिया, सामने आके खड़ी हो गई। लक्ष्मण जी ने देखा, अरे भगवान, भैया मत रो, भैया मत रो। बोले क्यों? बोले भाभी जी मिल गई। लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु रो मत। बोले क्यों? बोले भाभी जी मिल गई हैं, भाभी जी हैं। भगवान ने देखा, बोले अरे ये मैया नहीं तुम्हारी। भगवान कहते हैं, लक्ष्मण ये तुम्हारी मैया नहीं है, ये तो हमारी मैया है। बोले बाबा ऊपर से बैठे बैठे देख रहे हैं। बोले बाबा बोले, सुनो प्रभु, ना तो तुम्हारी मैया है और लखनलाल ना ये तुम्हारी मैया है, ये तो आज से मेरी मैया है, क्योंकि इन्होंने सीता का भेष बनाया है महाराज। अच्छा, सीता का भेष बनाया है, भगवान ने बताया नहीं। लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण ये तुम्हारी मैया नहीं है, ये जानकी नहीं है। बोले फिर? बोले कौन है ये? सुनो, ओ बन जानकी जो आई, ओ बन जानकी जो आई, ए वो जानकी नहीं है, बन जानकी जो आई, ये जानकी नहीं है, ओ बन जानकी जो आई। ए लक्ष्मण, जो जानकी बन के आए हैं वो जानकी नहीं है। बोले फिर? ओ बन जानकी जो आई, ये वो जानकी नहीं है, बन जानकी जो आई, ये जानकी है। बोले कौन है ये? वे जानकी नहीं है। भगवान कहना चाहते हैं, जानकी तो अग्नि में प्रवेश है। जब तक करो निशाचर नाता, तब तक करो अगन में बासा, जब तक करो निशाचर नासा, तब तक करो लक्ष्मण हो या मरम न जाना, जो कोई चरित रचा भगवाना, यह बात लक्ष्मण जी भी नहीं जान पाए, यह बात लखनलाल भी नहीं जान पाए कि मैया है कहाँ। भगवान कहते हैं ये मैया नहीं है महाराज। फिर बोले कौन है? बोले ये जानकारी करने आई है कि हम ब्रह्म है कि नहीं है, ये जानकारी करने आई है कि हम ब्रह्म है कि नहीं है। सुनो लक्ष्मण, ये जानकी नहीं है, ये वो जानकी नहीं है, ये जानकी नहीं है, ये जानकी नहीं है। बोले इन्हें, और इन्हें जान है गवानी, इन्हें जान है गवानी, पर ये जानकी नहीं है।
हे लखनलाल, हे अनुज, हे मैया जानकी नहीं है। अरे मैया अकेली वन में कैसी घूम रही हो, भोले बाबा कहाँ हैं? आज मैया के मन में बड़ी गिलानी हुई। मैया सती ने सोच लिया कि ये वास्तव में भगवान हैं। मैया सती लौट आती हैं।